नमस्कार, मैं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम उपस्थित हैं नालासोपारा पुरी के। जैसा कि आप मेरे पीछे दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें रिक्शा चालक अवैध मैजिक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या है। शायद ये लोग भी ये जानते हैं कि अगर प्रशासन के पास जाना है और प्रशासन तक अपनी आवाजों को पहुंचाना है तो उसका एकमात्र जरिया ये सड़क ही है। इसीलिए आज ये सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एक एक कर इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं। इनकी मांगों को जानने से पहले हम आपको बता दें कि नालासोपारा वसई विरार की सड़कों पर अवैध तौर से रिक्शे, मैजिक चालक और अवैध फेरी वालों ने अपना कब्जा कर रखा है। इस तरीके के वातावरण को देखकर यही प्रतीत होता है कि शायद प्रशासन और शासन दोनों इन पर नकेल कसने में असमर्थ है। इसीलिए नालासोपारा की सड़कों पर आज एक बार फिर अवैध मैजिक के मुद्दे को लेकर रिक्शा चालकों और रिक्शा यूनियन ने मिलकर आंदोलन किया। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आंदोलन की तरफ और ग्राउंड जीरो से इनकी समस्या की पड़ताल करते हैं। साथ ही आपको दिखाते हैं कि इस आंदोलन में CITU के अध्यक्ष गोवर्धन प्रजापति ने हमसे क्या कुछ बातचीत की। मैं 9 बजे कंडे साहब से बात किया था, PI साहब से बात किया था। आज सुबह में 9 बजे मैजिक चल रहा है। हमारे आंदोलन कैसे चलते हैं? हमारे आंदोलन को भड़काया जाता है और उसमें गुंडागर्दी। नहीं, मुद्दा है अवैध मैजिक और दूसरा मुद्दा नहीं है। आपका मुद्दा अवैध मैजिक है, परंतु आपका ये कहना है कि अवैध मैजिक की वजह से रिक्शा वालों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, यही आपकी बात है। परंतु यहाँ पर देखा गया है कि सिर्फ मैजिक ही तो नहीं है। अगर रिक्शे वालों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ने की बात है तो यहाँ पर जो बसें हैं वो भी ओवरलोडेड चलती हैं, तो उस बारे में आप लोग क्यों बात नहीं करते? अभी जो आपने बताया ठीक है, ये बात सही है। जैसा कि आपने सुना, गोवर्धन जी का कहना है कि मनपा द्वारा चलवाई जाने वाली ओवरलोड बसों से रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है। साथ ही अवैध मैजिक के चलने पर भी रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये लोग ओवरलोड बसों पर कार्रवाई करने की मांग को छोड़ सिर्फ और सिर्फ मैजिक पर कार्रवाई करने की बात क्यों कर रहे हैं। तो सुनिए, जहां तक हमें पता है नालासोपारा की सड़कों पर कुल 25 से 30 मैजिक अवैध रूप से चलवाई जाती हैं। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि नालासोपारा की इन्हीं सड़कों पर कई यूनियन वालों के 40% रिक्शा अवैध रूप से चलते हैं। परंतु ये आंदोलन अपने यूनियन के इनलीगल रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करवाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैजिक पर कार्रवाई करने के लिए किया जा रहा है। आगे सुनिए इस बाबत इन्होंने हमसे क्या कुछ और बातचीत की। यूनियन में अवैध तौर पर रिक्शा नहीं चलाए जा रहे? नहीं, अवैध तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब प्रशासन के जरिए चल रहा है। हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। हम तो कहते हैं, लेकिन वो प्रशासन का काम है। आप पूछ रही तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। चलता है, वो भी चलता है, लेकिन उसको अनदेखा किया जाता है। आप ठीक है, अनदेखा किया जाता है। अवैध तौर पर वो रिक्शे किसके द्वारा दिए जाते हैं? अभी देखिए, अवैध रिक्शा पहले से पड़ा हुआ है। जैसे स्क्रैप रिक्शा हो गया, वो पहले से पड़ा हुआ, तो वही रिक्शा वो चलाते हैं, उनको कोई देता नहीं है। और जो माने लीगल है, जिसका माने की परमिट है, वो भी उनको देते हैं। इनका कहना है कि प्रशासन द्वारा अवैध रिक्शों पर कार्रवाई नहीं की जाती। साथ ही इनका ये भी कहना है कि इनलीगल रिक्शा चालकों को रिक्शा खुद परमिट धारी ही देते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अवैध रिक्शों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ प्रशासन की है? क्या परमिट धारियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे खुद इनलीगल ड्राइवरों को अपना रिक्शा दे ही नहीं? आगे भी सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। अगर अवैध तौर पर रिक्शे और अवैध तौर पर मैजिक पर चल रही है और आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन की देख रेख में किया जा रहा है, तो आप हमें ये बताइए, आप क्या हमें ऑन कैमरा 1 2 3 4 5 किसी भी रिक्शे का नंबर दे सकते हैं? आप हमें बताइए, हम देखते प्रशासन हमारी आंख के सामने कार्रवाई करेगा। अब नंबर हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे ऊपर अटैक होता है। तो जैसा कि आपने सुना, जब हमने गोवर्धन जी से इनलीगल रिक्शों के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने अपने ऊपर अटैक होने की बात कहते हुए इस बात से पल्ला झाड़ लिया और हमें जानकारी देने से इनकार कर दिया। रिक्शे वाले जो हैं वो बिलालपाड़ा और गोराई नाके का जो है वो पैसेंजर नहीं बिठाते हैं। ऐसी जो परेशानी है, मैं आपको बताता हूँ। हर टप्पे पर रिक्शा स्टैंड बना हुआ है। नाला माने कि संतोष भवन रिक्शा स्टैंड है, वो आगे नहीं जाता है। फिर गौराई नाका रिक्शा स्टैंड है, फिर बिलालपाड़ा रिक्शा है। इसीलिए मैंने मांग किया है कि संतोष भवन की जो लाइन हमारा हटा दिया गया है, संतोष भवन की लाइन क्लियर किया जाए। उससे हम लिखेंगे संतोष भवन लाइन संतोष भवन जाएगा। बिलालपाड़ा गौराई नाका उस पर भी लिखा रहेगा, बिलालपाड़ा जाएगा और हाईवे वाला हाईवे जाएगा। तो ये कब होगा? ये अभी जब हमारा नहीं मिलेगा, हमारा अनलीगल तरीके से रिक्शा स्टैंड ही हटा दिया गया। जो हमारा चोले रोड पे मैंने बोर्ड लगाया था, उधर हमारा माने कि ये जो काम हो रहा था म्यूनसिपल का, उन्होंने हमारा बोर्ड निकाल दिया और बार बार हम हवलदार को कहते हैं। हवलदार की ये मनमानी से हुआ है, कहने का मतलब।
सुना आपने, हमने जैसे ही इनसे सवाल किया कि ये शाम 7 बजे के बाद गोराई नाका और विलालपाड़ा के पैसेंजरों को नजरअंदाज कर केवल संतोष भवन के पैसेंजरों को क्यों बैठाते हैं, तो इन्होंने हमारे सवालों को नजरअंदाज करते हुए हमें जवाब नहीं दिया। हमारे सूत्रों से यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि आप लोग परमिटधारी भी खुद फांदे मारते नजर आते हैं। ऐसा है कि परमिट धारक फंदा कौन मारता है? जो लफंगे लोग हैं वो मारते हैं। परमिटधारी लफंगे कैसे? नहीं, एक मिनट, उनको चढ़ाया जाता है, कहने मतलब कुछ लोग हैं उनका हेल्प करते हैं, वो ट्रैफिक हवलदार का हेल्प करते हैं। सर, हमारे पास आपकी फोटो है जिसमें आप खुद फंदा मारते नजर आ रहे हैं, तो आप ट्रैफिक पुलिस की हेल्प कर रहे हैं? एक मिनट, मैंने फंदा नहीं मारा। मैं देखना, मेरा गाड़ी साइड में खड़ा है, साइड में खड़ा होकर कुछ लिख रहा हूँ और तुरंत हवलदार उधर पहुँचता है, एक गाड़ी साइड से निकल रही है। मैं फंदा नहीं मार रहा था, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, साइड में मेरी गाड़ी खड़ी है, तो उसको फंदा नहीं बोलते। वहाँ पर प्रशासन के जो ट्रैफिक हवलदार हैं बहुत दिन से ड्यूटी करते हैं, उनको पूरा A to Z मालूम है। प्रशासन के जो हवलदार हैं वो आए दिन उनका ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन आप यहाँ पर 20 से 25 साल से रिक्शा चला रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। तो यदि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप हमें लिस्ट दीजिए ना कि कौन कौन से नंबर पर कार्रवाई करनी है। मैं वो नहीं दे सकता। एक बार फिर जैसे ही हमने वापस से इनलीगल रिक्शा चालकों की जानकारी मांगी तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि परवाना धारक खुद ही अपनी छत्र छाया के नीचे अवैध रिक्शा चालकों को बढ़ावा देते हैं? हमारी मांग, सबसे प्रमुख मांग है कि मैजिक को तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि मैजिक जो है वो यहाँ पर चलने का उसका अधिकार नहीं है, वो हाईवे पे चलनी चाहिए। हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है, उनका भी पेट का सवाल है, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि आप रिक्शे की लाइन में मत आइए। ये एक बात। दूसरी बात जो आपने उठाई अवैध रिक्शे के बारे में, अवैध रिक्शा को हमारा पूरा विरोध है, लेकिन इस मोदी के सरकार में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अगर सब लोग अगर लीगली हम डिमांड करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बेरोजगार होना। देखिए, बेरोजगार होना पड़ेगा, लेकिन अगर आंदोलन कीजिए, हाँ मैं सुन रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल सुनिए, आंदोलन किया जा रहा है तो फिर यहाँ पर अवैध पे पूर्ण तरह से रोक लगाने की बात की जाए ना। हमारी डिमांड है वो, हम ऐसा नहीं है कि उससे भाग रहे हैं। तो पूर्णतः रोक लगाने की बात कीजिए ना। पूर्णतः, हाँ सुनिए ना, पूर्णतः रोक लगाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? आप उस मुद्दे से भटका रही है, उसको भी भटकाया, मुझे भी भटका रही है। अच्छा, हम भटका रहे हैं। हाँ, मेन मुद्दा ये है कि देश में बेरोजगारी इतनी है कि अगर हम सबको बोलेंगे तो भुखमरी के कगार पर जाएंगे, लोगों को गांव वापस जाना पड़ेगा। अब इनसे मिलिए, इनका ये कहना है कि मोदी राज में बेरोजगारी बढ़ गई है, इसीलिए ये सबको लीगल तौर पर चलने के लिए नहीं कह सकते। इनके हिसाब से यदि सब लोग लीगल तौर पर चलेंगे तो वह भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, इसीलिए यह सब पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैजिक वालों पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं। अब हमारा इतना सा कहना है कि जिसका खुद का दामन दागदार हो उसे दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। सुधार की शुरुआत खुद के घर से होती है। रिक्शे वालों को यदि मैजिक पर कार्रवाई करवानी है तो खुद परवाना धारकों को ही इनलीगल ड्राइवर को गाड़ी देना बंद करना पड़ेगा। मेरी ये मांग है कि यदि अवैध रूप से कार्रवाई करने की मांग है तो चाहे वो अवैध रिक्शा हो, चाहे वो अवैध बस हो और चाहे वो अवैध मैजिक हो, सब पर कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए। यहाँ पर रिक्शा चालक भी जिम्मेदार हैं, जो कि अवैध तौर पर रिक्शा चलाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मैजिक पर कार्रवाई की मांग करते हैं। यहाँ पर प्रशासन भी जिम्मेदार है कि जो कि आंखों के सामने, यदि आंखों के सामने मैजिक चलता हुआ देखता है, उन पर कार्रवाई करने की बात तो की जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं होती। जब हमने निष्पक्ष होकर इनसे इस तरीके के कड़वे सवाल किए तो इन आंदोलनकारियों ने मीडिया मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मीडिया के लिए घूसखोर और बिकाऊ मीडिया जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया। अब क्या करें, सच की यही दिक्कत है, सच कड़वा होता है और आसानी से सबको हजम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करके या प्रशासन के खिलाफ जाके कोई भी चीजों का हल नहीं निकलता है, चीजों का हल बात और विमर्श से निकलता है। आज की इस खबर में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।